प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपके दोनों पेपर्स का हिस्सा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के पश्चात शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव का लाभ उठाकर देश के विभिन्न भागों में गणजातियों, सामंतों और अन्य शस्त्रोपजीवी जातियों ने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर ली, जिनमें सबसे अधिक प्रभावशाली राजपूत रहे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास में राजपूतों का सर्वाधिक महत्व दिखाई देता है। इसलिए कुछ इतिहासकार इस काल को राजपूत युग की भी संज्ञा देते हैं। संस्कृत साहित्य में राजपुत्र और राजन्य शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक ही वर्ग के लिए किया गया है। वैदिक युग में राजन या राजन्य क्षत्रिय अर्थात शौर्य कर्म करने वालों के लिए प्रयोग में लिया गया था। यह वर्ग शासन एवं युद्ध कर्मों से संबद्ध था। मनुस्मृति में वर्णित वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए यही कर्म निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के मालविकाग्निमित्र, अश्वघोष के सौंदरानंद तथा बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादंबरी नामक ग्रंथों में राजन्य एवं राजपुत्र का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा के पुत्रों को राजपुत्र कहा है, जबकि कालिदास तथा अश्वघोष ने सामंतों के पुत्रों को राजपुत्रों की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में राजाओं तथा उनके पुत्रों को सामान्य रूप से राजपुत्र न कहकर क्षत्रिय के रूप में उल्लिखित किया है। राजतरंगिणी की रचयिता कल्हड़ ने अपने ग्रंथ में भूस्वामियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः प्राचीन काल में राजन, राजन्य एवं क्षत्रिय शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप में होता रहा, किंतु परवर्ती काल में क्षत्रिय एक जाति के रूप में तथा राजपुत्र एक शासक वर्ग के रूप में उल्लिखित किया जाने लगा। 12वीं शताब्दी के पश्चात भारत में पश्चिमोत्तर सीमा से तुर्कों ने प्रवेश किया और यहाँ के स्थानीय राजाओं को पराजित किया। इन विदेशी शासकों ने स्थानीय शासकों को राजपूत कहा है। उनकी भाषा में त्र के स्थान पर त का प्रयोग मिलता है, इसलिए पूर्ववर्ती काल के राजपुत्र अब राजपूत कहलाने लगे। इसके साथ ही राजपूत काल के अनेक ग्रंथों एवं शिलालेखों में राजपूतों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हेमचंद्र द्वारा रचित त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित तथा मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में राजपूतों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही आबू अभिलेख एवं चित्तौड़गढ़ अभिलेख में भी राजपूत शब्द के स्थान पर राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 12वीं शताब्दी के पूर्व जो भी विदेशी भारतीय क्षेत्र में योद्धाओं की तरह आए, उनको भारतीय समाज के योद्धा वर्ग ने अपने वर्ग में समाहित कर लिया और अपने समान उनको भी राजपुत्र या राजपूत कहने लगे। इस प्रक्रिया के आधार पर भारतीय समाज की राजपूत जाति में स्थानीय शासक एवं विदेशी शासकों के भारतीयकरण होने के पश्चात उनके परस्पर एक रूप होने से उत्पन्न राजपुत्र वर्ग सम्मिलित था और यह प्रक्रिया लगभग 12वीं शताब्दी तक पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन इन विदेशी एवं स्थानीय शासक वर्गों के एक रूप होने के पहले उनके मूल वंशों के आधार पर उनकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मतों का अध्ययन
हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।